राधे, मैं गीता रानी। मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली परमा नामक एकादशी के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। वैसे तो यह एक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं, परंतु जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल 26 एकादशियाँ होती हैं। एकादशी तिथि विष्णु प्रिया है और अधिक मास में भी श्री विष्णु जी को समर्पित है, इसीलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन अधिक मास में भगवान विष्णु समेत भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट को दूर करने वाली मानी गई है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं और दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्रत है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। अधिक मास कृष्ण पक्ष परमा एकादशी व्रत कथा। कौंपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसीलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विषोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप यहीं कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दूर हो जाते हैं और दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देने वाली है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति प्रदान करने वाली है। धन अधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। कौंडिन्य ऋषि के वचन अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी की प्रेरणा से
एक ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।